हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे पेज नंबर 73 फिगर इट आउट के क्वेश्चन। हमने पिछले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया था, आज उसी की कंटिन्यूशन में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट है रिकॉल दैट अ टेंथ इज 0.1, 100th is 0.01 and so on. Find the following product in tenth, hundredth and so on. अब हमें ये क्वेश्चंस दिए, इनको हमने टेंथ, हंड्रेड में लिखना है। जैसे 6 इंटू 4 टेंथ को किया क्या है 24। कैसे आया देखो, 6 4 टेंथ है तो मीन्स क्या होगा 0.4। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 224। 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 2.4। हम उसको कैसे लिख सकते हैं 24 टेंथ्स। अब ये 7 इंटू 3 21 टेंथ्स। अब 9 5 दा 45। 2 डिजिट के बाद लगेगा पॉइंट तो कैसे आएगा 0.45। अब इसको लिखेंगे क्या 45 हंड्रेड्स। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट क्या है 27.34 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हमें मल्टीप्लाई करके बताना है। देखो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट है 27.34 इंटू 6। जब हमें मल्टीप्लाई करनी है तो इनके हमने डेसिमल को रिमूव कर देना है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 16404। तो अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद राइट साइड से काउंट करो 1 2 एंड डेसिमल। आंसर आ गया हमारा 164.04। अब नेक्स्ट है 4.23 इंटू 3.7। अब डेसिमल रिमूव करके पहले सिंपल लिखना है 423 इंटू 37, फिर मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करके इसका आएगा 15651। अब डेसिमल कहाँ आ गया, यहाँ देखो 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, तो 1 + 2 3 डिजिट के बाद आएगा। राइट साइड से काउंट करो 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल। तो हमारा आंसर आया 15.651। नेक्स्ट है सी पार्ट 0.432 मल्टीप्लाई बाय 0.23। पहले सिंपल लिखो 43223 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आएगा हमारा 9936। अब देखो डेसिमल कहाँ लगना है 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं 1 2 3 4। हमें 5 चाहिए तो आगे 0 लगा लो, देन पॉइंट, फिर एक 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आया 0.09936। क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन है थेजूस नीड 1.65 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर अ शर्ट। हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ नीडेड फॉर द शर्ट। क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट कितना चाहिए 1.6 मीटर। अब कितने शर्ट्स बनानी है 3। क्लॉथ नीडेड फॉर 3 शर्ट्स। अब 1.65 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करना है सेम वैसे 165 को पहले 3 से सिंपली मल्टीप्लाई करो, हमारा आएगा 495। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो आया 4.95 मीटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन मीनू बॉट 4 नोटबुक्स एंड 3 इरेजर्स। द कॉस्ट ऑफ ईच बुक वॉज 15.50 rupees and each eraser was 2.75. How much did she spend in all? सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि मीनू ने 4 नोटबुक्स खरीदी, 3 इरेजर। प्राइस कितना था एक नोटबुक का 15.50 रुपीज और एक इरेजर का 2.75।
हमें बताना है उसने कितने पैसे स्पेंड किए। सो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक 15.50, यहाँ पे आगे रुपीज। देन कॉस्ट ऑफ 4 नोटबुक्स मल्टीप्लाई बाय 4। कैसे मल्टीप्लाई करना है? सिंपली लिखो 15.50, आप लास्ट वाली जीरो को छोड़ भी सकते हो, मल्टीप्लाई 4 से करो, क्या आएगा 620, और एक जीरो और थी वो भी लगा लो। देन 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 डिजिट छोड़ दो, 1 2 एंड पॉइंट लगा दो, क्या आएगा ₹62। ठीक है, अब आगे कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, क्या है ₹2.75। अब कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर्स, $2.75 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, हमारा आएगा 8.75। नाउ इन दोनों को प्लस करना है, यहाँ पे लिखेंगे शी स्पेंड्स इन ऑल ₹62 प्लस ₹8.75। अब इनको प्लस कैसे करना है? यहाँ पे देखो, लिखो 62.0, यहाँ पे क्या है 8.75। हमेशा ध्यान रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, प्लस माइनस कभी भी गलत नहीं होगी तुम्हारी। 5770, क्या आया आंसर 70.75। क्लियर है? अब 5th क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ अ रुपी कॉइन इज 1.45 मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर फाउंड बाय प्लेसिंग 36 रुपीज कॉइन वन ओवर द अदर, राइट द आंसर इन सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं एक कॉइन, अगर हमने ऐसे ये सपोज एक कॉइन है वो 1.45 मिलीमीटर का है, ऐसे हमने कॉइन्स जोड़ते गए एक सिलेंडर बना दिए, टोटल 36 कॉइन्स जोड़े, तो हमें बताना है कितनी हाइट बन जाएगी। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? 1.45 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट हमें सेंटीमीटर्स में निकालना तो उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो स्टार्ट द क्वेश्चन। यहाँ पे लिखो थिकनेस ऑफ 1 रुपी कॉइन, थिकनेस ऑफ 1 रुपी 1 कॉइन कितनी 1.45 मिलीमीटर। देन थिकनेस ऑफ 36 रुपी 1 कॉइन्स, 1.45 को मल्टीप्लाई कर दो 36 से, मल्टीप्लाई करने का सेम वे 145 इंटू 36 करो, डेसिमल बाद में लगाएंगे, हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा 5220। यहाँ पे कैसे लिखेंगे 5220, अब 2 डेसिमल बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे पॉइंट 52.2 मिलीमीटर। अब हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर, तो 52.2, पीछे वाला हम ना भी लिखें 0 तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, तो 52.2 डिवाइड में 10। अब ये डेसिमल हट के और आगे चला जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे 5.22 सेंटीमीटर। क्लियर है? Now 6th question, the price of 1 kg oranges is ₹56.50. What is the price of 2.250 kg of oranges? Can we write 56.50 as a 56.5 and 2.250 as 2.25 and multiply? Will we get the same product and why? उन्होंने कहा 1 kg of oranges 56.50 के हैं, तो 2.250 kg
अगर हम ऑरेंजेस लेते हैं तो उनका प्राइस क्या होगा, और क्या हम 56.50 और 2.250 को 2.25 लिख सकते हैं? क्या सेम प्रोडक्ट देंगे और क्यों? यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले प्राइस ऑफ 1 kg ऑरेंजेस। ₹56.50. Then price of 2.250 kg of oranges. ₹56.50 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.250 kg से। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? यहाँ पे लिखो 565 एंड 225 मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 127 125 0 एंड 0। अब टोटल 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट लगा लो। अब ये 2 जीरोस क्यों है? यहाँ पे भी जीरोस थी तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम सीधा 56.5 और 2.25 को भी करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। क्यों आएगा? अब ये हमें चेक कर लेना। यस, द प्रोडक्ट is same because 56.50 can be written as 56.5 and 2.250 can be written as 2.25। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन है, द्वारका नाथ परचेजेस नोटबुक एट अ होलसेल प्राइस ऑफ ₹23.6 per piece and sell each notebook at ₹30. How much profit does he make if he sells 50 books in a week? कह रहे हैं द्वारका नाथ एक पर्सन है जो उसने 23.6 रुपीज की बुक्स खरीदी और उनको 30 रुपीज पे सेल कर दिया। अगर उसने 50 बुक्स सेल की होंगी तो उसका कितना प्रॉफिट होगा? सो सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन। यहाँ पे लिखो पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक्स। कॉस्ट प्राइस क्या है? 23.6 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स ₹30 एंड प्रॉफिट पर बुक क्या हुआ? हम ₹30 में से ₹23.6 को माइनस कर लेते हैं। क्या आएगा? ₹6.4। कैसे माइनस करना है? यहाँ पे 30 लिखना है, 23 अगर 30 के बाद पॉइंट लगाना है। अगर कोई पॉइंट ना हो तो डिजिट वैल्यू के बाद पॉइंट आता है, फिर 0, यहाँ पे 6 माइनस करेंगे तो 6.4 आएगा। अब हमें निकालना है प्रॉफिट ऑन 50 बुक्स। तो ₹6.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। सेम इसी वे से 64 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा हमारा? 192.0। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1920, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे तो ₹192 आंसर आ गया। अब 8th क्वेश्चन। गिवन दैट 18 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होता है? 216। तो अब इनके प्रोडक्ट बताने हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है? 18 को 1.2 से मल्टीप्लाई करिए। पहले आंसर लिख लो 216, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद लगा देते। क्या आएगा? 21.6। बी पार्ट है 18 मल्टीप्लाई बाय 0.12।
अब पहले ये लिख लो क्या है 216, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद। अब यहाँ भी पहले आंसर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1 and 2, तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद। अब यहाँ पे आंसर पहले, फिर देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, पर यहाँ हमारे पास कितने डिजिट है 1 2 3, एक 0 लगाओ फिर पॉइंट लगाओ तो क्या आएगा 0.0216। अब नेक्स्ट भी पहले आंसर लिख लो 216, कितने डिजिट बाद डेसिमल आएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 है तो 3 zeros और लगा लो। यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.000216 इसका आंसर। अब नेक्स्ट है 1.8 इंटू 12, पहले आंसर लिखो, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद। अब पूछा इन विच केसेस द प्रोडक्ट इज लेस देन 1, कब कब लेस देन 1 आया, एक डी में एक ई में, तो यहाँ पे लिखो इन डी एंड ई। अब नेक्स्ट है in which of ninth question, in which of the following multiplication is the product less than 1, can you find the answer without actually doing any multiplication। अब इसमें भी बताना है कब कब हमारा प्रोडक्ट लेस देन 1 आएगा और हमने एक्चुअली कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। सिंपल है क्योंकि 7 6 को सीधा कर सकते हैं हम, 7 6 42, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद बी पॉइंट है 0.7 0.6, सीधा 7 6 को मल्टीप्लाई करो 42, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आना है 1 2 पॉइंट आगे 0। नेक्स्ट भी 7 6 42, एक डिजिट के पॉइंट बाद 4.2। नेक्स्ट है 42 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद तो 2 zeros फिर पॉइंट, तो क्या है 0.0042। अब कितने केसेस में लेस देन 1 आया, बी में भी एंड डी में भी, तो यहाँ पे क्या आएगा बी एंड डी में लेस देन 1 आया। अब लास्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग नंबर बाय 10 100 1000 टू कंप्लीट द टेबल। अब हमें क्या है, देखो ये टेबल दे दिया हमें, देखो ये देखो एक टेबल दिया हमें। अब उनको सबको एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 100 से, 1000 से, तो हमें बताना है क्या क्या आंसर आएगा। देखो सिंपली मैं बताऊं, जितने जीरोज हैं उतने डेसिमल आगे बढ़ जाता है, चाहे तुम करके भी देख लेना। 5.7 है, 10 से करोगे, पहले सिंपल ही लो, 57 को 10 से किया 570, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, बनेगा क्या 57.0। अब 100 से करना है तो क्या आएगा 5700, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 570। अब देखो नेक्स्ट है 57 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 57,000, कितने डिजिट पॉइंट बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट। अब देखो 23.0, तो इसमें क्या समझा तुमने, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे एक से करेंगे तो एक डिजिट आगे जाएगा डेसिमल, 100 से करेंगे तो 2 डिजिट आगे जाएगा डेसिमल, अगर 1000 से करेंगे तो 2 डिजिट आगे, 3 डिजिट आगे डेसिमल जाएगा। अब 23.02 है, इसको करेंगे एक डिजिट, पहले 10 से करेंगे तो एक डिजिट आगे जाएगा डेसिमल, तो क्या आएगा 230.2। अब 100 से करेंगे तो 2 डिजिट आगे जाएगा डेसिमल, तो क्या आएगा 2302.0। अब नेक्स्ट है तो 3 डिजिट के बाद जाएगा, पर यहाँ पे एक 0 लगानी पड़ेगी फिर आएगा। अब 0.92 है, एक डिजिट आगे जाएगा, क्या बनेगा 9.2, यहाँ पे क्या बनेगा 92, यहाँ पे क्या बनेगा 920। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा 3.06, एक डिजिट आगे हो गया, यहाँ पे 30.6,
2 डिजिट आगे हो गया, यहाँ पे 306 3 डिजिट आगे हो गया। अब यहाँ पे एक डिजिट क्या आगे हो गया, क्या बन गया 246.7। नेक्स्ट में क्या बन गया 2467। अब नेक्स्ट में क्या बन गया 24670.0। क्लियर हो गया, जितने हमारे जीरोज हैं उतने डेसिमल्स आगे मूव हो जाएगा। क्लियर है? सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो एंड बाय।